जातिरपि स्वपर्याप्त्यधिकरण व्यंग्या एव। जाति भी स्वपर्याप्ति अधिकरण व्यंग्य ही होती है, और स्वप्राप्ति अधिकरण स्वपर्याप्ति अधिकरण यहाँ पे केवल एक ककार है, दो ककार मिल करके नहीं है। माने किसी भी जाति को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे गोत्व को अभिव्यक्त करने के लिए उसका स्वपर्याप्ति अधिकरण देखें तो केवल एक गाय मिलके गायों का समूह ही उसको अभिव्यक्त करेगा, ऐसे नहीं है ना। चार गायें मिल जाएंगी तभी गोत्व अभिव्यक्त होगा, ऐसे थोड़े है। एक गाय से अभिव्यक्त होता है, एक ही गाय पर्याप्त है, स्वपर्याप्ति अधिकरण उसको व्यक्त होने के लिए एक है, बल्कि दो को मिलकर के एक जाति वो हो रही है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे यहाँ, बल्कि वो कुछ अलग ही हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई कत्व जाति देखनी है या ककार जाति देखनी है, तो वो एक एक भिन्न भिन्न ककार से अभिव्यक्त है, वो दो का मिल करके एक ककार जाति को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक क्या हुआ, जिज्ञासु के प्रश्न का प्रत्याहार्य अनुबंधानाम कथम अधिग्रहणेषु न के लिए तीन समाधान पहले ही दे चुके हैं। आचारात प्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। फिर ये चतुर्थ दिया था उकालो जिति व योगस्तत्कालानां यथा भवेत्। तो इसको जिज्ञासु ने कुक्कुटः ये दोष दिखा करके मना किया, तो समाधाता ने पहले वाले ही तीन परिहार मान लिए, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप ही गम्यमान है कि ये भी समाधान है उकालोज वाला भी, है ना, क्योंकि कुक्कुटः वाले दोष को तो बहुत आसानी से आचार्य पहले परिहार करके आए हुए ही है। चलिए, एष एव अर्थः अपरः आह, इसी अर्थ को कोई अन्य व्यक्ति, माने इसी प्रयोजन को कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे आचार्य इस प्रकार से समाहित करते हैं। तो समाधाता यहाँ पर कह रहे हैं ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग् यावत् तावदेव योगोऽस्ति तावदेव योगो अस्तु अच् कार्याणि यथा स्युस्तत्काले श्वक्षु कार्याणि। ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग् यावत् तावदेव योगो अस्तु, कह रहे हैं ह्रस्वादियों के वचन से पहले जितना है उतना ही सूत्र हो जाए। अच् कार्याणि यथा स्युस्तत्काले श्वक्षु कार्याणि, ये जो मतलब बिल्कुल वही बात जो पिछले कारिका के द्वारा कही गई है ना, उकालो अच् इति वा योगस्तत्कालानां यथा भवेत्, बिल्कुल वही अभिप्राय है। इसलिए भाष्यकार ने इसका व्याख्यान नहीं किया ना, केवल कारिका पढ़ दी है। अब क्योंकि अभिप्राय दोनों कारिकाओं का बिल्कुल एक जैसा है। पहले क्या कहा था कि उकालो अज इतना सूत्र, इतना योग विभाग बना, इतना योग बना लो, सूत्र बना लो, उकालो अजिति वा योगः, ठीक है, इतना ही सूत्र रहे, जिससे कि क्या हुआ करे, तत्कालानाम यथा भवेत्, जिससे कि तत्कालों की ही अच संज्ञा हुआ करे। अचाम ग्रहणम अचकार्यम तेनैषां न भविष्यति, इसलिए अचों में ग्रहण और अच कार्य इन अनुबंधों को नहीं होगा। ये पहले कहा था, बिल्कुल यही अभिप्राय इसका भी है, इस कारिका का। देखिए, ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग्, कि वो जो आपका सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उस सूत्र में ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग्, ह्रस्वादि संज्ञाओं का, उन संज्ञाओं को बोलने से पहले, माने ह्रस्वादि ये जो पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसका पाठ करने से पहले यावत, जितना भाग है, जितना अंश है, तावदेव योगो अस्तु, उतना ही सूत्र हो जाए। माने उकालो अच ये एक सूत्र हो जाए, ये एक सूत्र बन जाए, जिससे कि क्या हो, अच कार्याणि यथा स्युस्तत्काले श्वक्षु कार्याणि, कि जिससे फिर वही बात कि जिससे अच संज्ञा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक की ही हो, और अच कार्याणि यथा स्युः, और अच कार्य हुआ करें, कहाँ हुआ करें, तत्काले श्वक्षु कार्याणि, तत्काल जो अच है उन्हीं में अच कार्य हुआ करें। तो न आदि को यदि आप किसी ढंग से अच कहोगे भी तो भी वो तत्काल अच नहीं है। तत्काल माने एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच नहीं है, तो इसलिए उनको अच कार्य प्राप्त नहीं होंगे। अस्तु, तो ये एक प्रकरण पूरा हो गया। जिज्ञासु का जो प्रश्न था उसका समाधान। तो ये तीनों ही कारिकाएं जो है अवस्थित है समाधान के रूप में, ठीक है, सिद्धांति के द्वारा ऐसे कह सकते। अब इसी में एक और प्रश्न है जिज्ञासु के द्वारा हयवरट सूत्र पर ही, अथ किमर्थम अंतस्थानाम अणसूपदेशः क्रियते।
कि ये जो अंतस्थ वर्ण है इनका अणों में क्यों उपदेश कर रहे हैं हम। अथ किमर्थम अंतस्थानाम अणस्तु उपदेशः क्रियते। तो प्रदीपकार कहते हैं, देखिए, अजुदित सवर्णस्येति कस्मान्न कृतमिति प्रश्नः, कि अजुदित सूत्र ही क्यों नहीं बना दिया। अथ किमर्थम अंतस्थानाम अणसु उपदेशः क्रियते। जो आपका लण वाला नकार है उससे भी एक अण प्रत्याहार बनाते हैं ना आप, अनुदित सवर्णस्य सूत्र वाला। तो उसी के लिए प्रश्न किया जा रहा है कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र के अण में आ से लेकर के लकार पर्यंत सारे वर्ण ग्रहण किए हैं आपने, है ना। और इनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे इस अण में तो फिर ये यर ल भी आ गए, यर लव, है ना, अंतस्थ यर लव भी आ गए। और जो आपके अ ई उ इत्यादि हैं उनके तो कोई सवर्ण होते हैं, तो उनके सवर्णियों का तो आपको ग्रहण कराना है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य सूत्र से, इसलिए उनको ग्रहणक सूत्र में पढ़ा। लेकिन यर लव के तो कोई सवर्ण होते नहीं, ऐसा जिज्ञासु देख रहा है अभी, तो फिर अण में पढ़ने की उनको क्या आवश्यकता है, ऐसा जिज्ञासु का भाव है। इसलिए प्रदीपकार कह रहे हैं कि जब उनके सवर्ण होते ही नहीं और किसी को ग्रहण ही नहीं कराना, तो अनुदित सूत्र ना बना के आचार्य को क्या बना देना चाहिए, अजुदित। ये आप थोड़ा प्रसंग ये काशिका में देख चुके हैं, है ना। अजुदित सवर्णस्येति कस्मान्न कृतमिति प्रश्नः, इन ग्रहणेन ग्रहणार्थस्तन्तस्थानाम् अत्र अवश्य कर्तव्योपदेशः गीर्षु इत्यादौ मूर्धन्यो यथा स्यादिति। कहते हैं कि इन ग्रहणेन ग्रहणार्थस्तन्तस्थानाम् अत्र अवश्य कर्तव्योपदेशः गीर्षु इत्यादौ मूर्धन्यो यथा स्यात्, कि जहाँ जैसे इन कोहो आदेश प्रत्ययो है, तो इन कोहो में ये जो इन है ये पर वाले नकार से ही तो है, पुरो वाले से तो है नहीं है। तो इन में रेफ भी आता है, तो गीर्षु में हमें मूर्धन्य करना है ना। तो इन ये भी समाधान कर सकते हैं कि इन ग्रहणेन ग्रहणार्थः, तो अंतस्थानाम अत्र, इन ग्रहण से अंतस्थ वर्ण गृहीत हो जाया करें, उसके लिए तो अवश्य कर्तव्य उपदेश है ही। माने कि किसी ने कहा था ना कि भाई आप जो है अनुदित सूत्र के लिए, तो अनुदित सूत्र में हमें यर लव के द्वारा सवर्णों का ग्रहण कराना नहीं, क्योंकि उनके सवर्ण होते नहीं हैं, जिज्ञासु ऐसा सोच रहा है। इसलिए उसने क्या कहा कि फिर ग्रहणक शास्त्र में अण इस प्रत्याहार को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, फिर तो अण को हटा के आप अज कर दो, ठीक है। ये उसका प्रश्न है। तो कोई दूसरा समाधाता या जैसे प्रदीपकार दिखा रहे हैं कि भाई अभी आपकी दृष्टि केवल उसी पे है, ग्रहणिक शास्त्र पे ही, कि वहाँ के अनुदित सूत्र के लिए जो है य र ल व इत्यादि को अण में लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं कि इनको अंतस्थ वर्णों को अण में पढ़ो ही मत। प्रश्न तो वही है ना, अतः किमर्थम अंतस्थानाम अणसु उपदेशः क्रियते। ठीक है, आपको अण के लिए अंतस्थों का वहाँ उपदेश नहीं चाहिए, अभी आपको प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें तो इन प्रत्याहार भी बनाना है ना। तो इनके अंतर्गत भी यर लव को लेना है, तो यर लव को यदि यहाँ से हटाएंगे इस क्रम में से, तो फिर ये इन में भी तो नहीं आ पाएंगे, जैसे अण में नहीं आ रहे। अब कोई कहे कि इन में क्यों चाहिए आपको यर लव, तो वो उसका स्थल दिखा दिया, उसका उदाहरण स्थल दिखा दिया कि गीर्ष इत्यादि में मूर्धन्य करना है ना हमें, तो वहाँ पे उसके लिए चाहिए इन में, ठीक है। चलिए वापस आइए मूल पर वापस। अथ किमर्थम अंतस्थानाम अणसु उपदेशः क्रियते, ये जिज्ञासु ने पूछा, तो समाधाता कहते हैं यह संयंता संवत्सरः यल्लोकम तल्लोकमिति परसवर्णस्य सिद्धत्वादनुस्वारस्यैव दुर्वचनम्। समयंता ऐसा था ना, सम और यंता। सम जो है पद है, सम से उत्तर सु आकर के उसका लुक हो चुका है, ऐसे ही सब जगह। तो समयंता संवत्सर हमें दिखा रहे हैं कि पर सवर्णस्य सिद्धत्वाद। पहले तो सम और यंता ऐसे था, अब इसको मकार को मोनुस्वार, पदांत मकार को अनुस्वार हो गया। फिर अनुस्वार को हमें करना था अनुस्वार से, यही
परसवर्णः ये कार्य करना है। तो सामान्य रूप से ठीक ठीक सिद्धि देखें तो बस हमने अनुस्वार से यही परसवर्णः वा पदांत से यही कार्य किया हुआ है। पदांत में विकल्प से हो जाता है ना। तो एक बार अनुस्वार सुनाई पड़ेगा और एक बार जो है ये जो सानुनासिक यकार वकार लकार आदि दिखा रखे हैं वो सुनाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समाधाता क्या कहना चाहता है, पर सवर्ण से असिद्धत्वात्, कि आपने ये जो पर सवर्ण किया है ना वो असिद्ध होने के कारण अनुस्वार से व दुर्वचनम, अनुस्वार को ही दुर्वचन होगा। आपने पर सवर्ण कार्य किया, पर सवर्ण है 8-4 में, उस 8-4 में भी अंतिम में है बिल्कुल, तो उसके असिद्ध हो जाने से अनुस्वार को ही दुर्वचन पाएगा। दुर्वचन करने जा रहे हैं ये अचोराभ्याम द्वे, नहीं अचोराभ्याम द्वे की अनुवृत्ति लेके अग्रिम सूत्र जो है आपका अनचीच है, क्योंकि यहाँ रेफ हकार तो निमित्त के रूप में नहीं है ना, तो अचोराभ्याम से केवल अचह की अनुवृत्ति लेंगे। दुर्वचन करना चाह रहे हैं अनचीच सूत्र से, उसका अर्थ है अच से उत्तर यर को दुर्वचन होता है, अनच के परे रहते है ना। पर सवर्णस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारस्यैव दुर्वचनम, आपने जो पर सवर्ण किया है ये सानुनासिक यकार, और उसके बाद आप अनचीच सूत्र से क्या करना चाहते हैं, दुर्वचन। तो अनचीच सूत्र से जो दुर्वचन करना चाहते हैं उसकी दृष्टि में आपका वा पदांतस्य तो असिद्ध है, तो इसलिए जब वा पदांतस्य असिद्ध है तो अनुस्वार ही दिखेगा। यही तो क्रम है कार्यों का, सबसे पहले अनुस्वार हुआ, अनुस्वार के बाद वा पदांतस्य हुआ, वा पदांतस्य के बाद आप अनचीच करना चाहते हो, तो अनचीच के करने में तो वा पदांतस्य असिद्ध रहेगा ना, तो असिद्ध रहेगा तो मौनुस्वर वाला अनुस्वार ही दिखेगा, तो उसी को दुर्वचन होना चाहिए, ऐसा समाधाता दिखा रहे हैं। पर सवर्णस्य सिद्धत्वात् अनुस्वारस्यैव दुर्वचनम, अनुस्वार को ही दुर्वचन होगा। तो तत्र परस्य पर सवर्णे कृते, अब जो अनुस्वार को दुर्वचन किया है वहाँ पर भी परस्य पर सवर्णे कृते, पर को पर सवर्ण कर लेने पर अनुस्वार को दुर्वचन तो हो गया, लेकिन फिर से पर सवर्णकारी तो प्राप्त है ना, और प्राप्त है तो हो जाएगा, तो फिर से पर सवर्ण कर लिया, तो तस्य यै ग्रहणेन ग्रहणात्, जो बाद वाले अनुस्वार को आपने पर सवर्ण किया है, पर सवर्ण किया माने सानुनासिक यकार कर लिया, उस सानुनासिक यकार का यै ग्रहणेन ग्रहणात्, वो सानुनासिक यकार यै में आएगा कि नहीं, यै माने हय अवरठ के य से लेके कपय के यकार तक, तो उसमें यह भी तो आता है, और यह अपने किसका भी ग्रहण कराए, सानुनासिक सवर्णियों का भी ग्रहण कराएगा ही, तो इसलिए पूर्वस्यापि पर सवर्णो यथा स्यात्, तो पूर्व वाले को भी पर सवर्ण जिस तरह से हो जाए, पूर्वस्यापि पर सवर्णो यथा स्यात्, तो पूर्व वाला जो अनुस्वार है, पूर्व से कस्य, अनुस्वार से, ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। समाधाता ये प्रयोजन दिखा रहे हैं। समयन, नहीं सबसे पहले तो आपका ऐसे समयंता, संपद है आपका, सु आकर के लुक हो गया व्यद आप सुपह से, अब ये चूंकि पद है तो मोनुस्वार लग करके समयंता। अब अनुस्वार को, अब देखो यहाँ तो सामान्य रूप से आपका अनचीच प्राप्त नहीं है, अच से उत्तर यर को दुर्वचन, अनच के परे रहते, तो अच से उत्तर अनुस्वार बाधा बन रहा है ना, अच से उत्तर यर नहीं है, ठीक है। तो पहले जो है इसलिए इन्होंने क्या किया, सम मोनुस्वार एक कार्य होगा, मोनुस्वार के बाद साक्षात इन्होंने किया वा पदांतस्य, वा पदांतस्य के अनुसार दो पक्ष बन गए, एक तो यही वाला और एक इसको पर सवर्ण होना है, इसको पर सवर्ण करने जाएंगे तो इसके सवर्ण दो हैं, इसका सवर्ण य भी है और इसका सवर्ण य भी है, सानुनासिक दो है ना, तो इनमें से चूंकि स्थानीय हमारा अनुनासिक नासिक के गुण वाला है, स्थानीय हमारा नासिक के गुण वाला है, तो इसलिए
इससे ये सानुनासिक यकार ही अधिक मिलेगा। तो सानुनासिक यकार हो करके ये स्थिति रही हमारी। ये सानुनासिक किसके स्थान पे हुआ है? अनुस्वार के स्थान पे। तो अब कहते हैं कि अब यहाँ पे द्विवचन प्राप्त है अनचीचे सूत्र से। अब अनचीचे घट रहा है, अच से उत्तर यर को द्विवचन हो जाता है अनच के परे रहते। तो ये यर है ना, यर के अंतर्गत गृहीत होगा, पर कह रहे हैं कि ये इसको द्विवचन नहीं पाएगा। क्यों? ये तो असिद्ध होकर के अनुस्वार दिखेगा, तो एक तरह से आप अनुस्वार को द्विवचन करोगे। ठीक है, ये सिद्ध हो के अनुसार को द्विवचन होगा। तो ये मैं केवल लिखने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ऐसे हो गया, मान लीजिए ये अनुसार का चिन्ह किन्हीं भाषा में ऐसे लिखा ही जाता है बाद में, जैसे हम ऊपर लिखते हैं ना, तो समयंता ऐसे हो गया। अब कह रहे हैं कि चलो ऐसे हो गया द्विवचन भले ही, लेकिन फिर से इसको फिर से वापदांत से पाएगा, क्योंकि ये तो एक पद है ही ना। और ये पद के आपका वापदांत से क्या बोलते हैं? पदांत अनुस्वार को य के परे रहते पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये य में है ही पर सवर्ण, इसको हो जाएगा। तो इसको पर सवर्ण होकर के क्या हो गया? फिर वही सानुनासिक ही होगा, क्योंकि अनुसार के स्थान पे हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति बन गई। अब समाधाता कह रहा है कि ये जो य है ना, सानुनासिक य, ये य के रूप में गृहीत हो जाए। अण में हमें इसलिए पढ़ना चाहिए यरलव को कि ये जो य है ये य प्रत्याहार में आ जाए, और य प्रत्याहार में यदि आ जाएगा तो इसको हम य मान करके, य परे है ऐसा मान करके इसको अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगाएंगे और इसको पर सवर्ण कर देंगे। पर सवर्ण करेंगे तो देखो, इसको करेंगे तो वापदांत से, और इसको करेंगे तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण। तो ये स्थिति बन जाएगी। ये प्रयोग जिज्ञासु समाधाता कह रहे हैं। मुक्त तो प्रयोजन क्या दिखाया है अंतस्थों को यण में पढ़ने का, कि ये जो य है इसको य के रूप में गृहीत कर सकें। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर भी प्रयोजन दिखा ही सकते हैं। जब यहाँ पे आप अनुसार को पर सवर्ण करने जा रहे हो तो ये वर्ण कहाँ से आएगा, यदि जो है वो पर सवर्ण गृहीत ही नहीं होंगे तो, है ना। जब पर सवर्ण यदि गृहीत ना हो, मतलब य का सवर्ण य ना हो, सवर्ण तो है ही पर सवर्ण, सवर्ण संज्ञा तो हो ही जाएगी। अनुसार के स्थान में आपको पर का सवर्ण करना है। तो पर का सवर्ण, सवर्ण संज्ञा य और य की, तो ये अच्छा ठीक है, यहाँ उतना प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पर का सवर्ण तो केवल तुल्य से प्रथम सवर्णम से हम सवर्ण संज्ञा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अनुदित सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ रही किसी तरह से। ठीक है, अनुदित सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना यहाँ पे तो हमें केवल क्या करना है, वापदांत से लगाना है। वापदांत से पदांत अनुस्वार को पर का सवर्ण, तो पर का सवर्ण कहने के लिए तो हमें केवल तुल्य से प्रथम सवर्णम की आवश्यकता है, और उसके अनुसार ये दोनों सवर्ण हैं ही, तो अनुदित तो बीच में आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ वाली स्थिति है उसमें देखिए, यहाँ पे इसको य में ग्रहण करना है, य प्रत्याहार में, तब दोबारा से अनुस्वार से यही पर सवर्ण लग सकेगा ना। इसको य में ग्रहण करना है, और ये य में ग्रहण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये हयवृट सूत्र में, हयवृट वाले क्रम में पढ़ा नहीं हुआ है यकार। इसको यही नहीं मान सकेंगे ना। मान लीजिए वहां से हयवृट से आपने य व र ल हटा दिए, अजुदित ही सूत्र बनाया, तो फिर ये य में कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना, ये समस्या है। तो इसलिए ये वाला स्थल जो है वो उद्धृत कर रहे हैं कि ये वाला यकार य के रूप में गृहीत हो जाए, और इसको निमित्त बना के हम पूर्व वाले अनुसार को सानुनासिक आदेश कर सकें। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें अनुदित सूत्र में
अंतस्थ वर्णों का उपदेश चाहिए। जैसे यहाँ यकार के लिए दिखाया है, वैसे ही आगे जो है वो संवत्सर हमें वकार के लिए दिखाएंगे कि वकार जो है वो य में आ जाए। यम लोकम तम लोकम ऐसा था, ठीक है। यम लोकम तम लोकम वहां पे लकार को दिखाएंगे। सब जगह बिल्कुल इसी प्रक्रिया से दिखाएंगे कि ये जो य व ल है ये य में गृहीत हो जाए, यह प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक, अब ये शब्द एक बार फिर से पढ़ सकते हैं समाधाता के। इह संयंता संवत्सरः यन लोकम तन लोकमिति पर सवर्णस्य सिद्धत्वात्। मतलब कि यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं कि इतने कार्य पहले कर चुके, 3 स्टेप तक। संयंता था, मोनुस्वार कर लिया, फिर वापदांत से करके उसको सानुनासिक य आदेश कर दिया अनुस्वार को एक पक्ष में, ठीक है। अब यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं कि संयंता इत्यादि प्रयोगों में क्या होगा, पर सवर्ण से असिद्धत्वाद। ये जो आपने पर सवर्ण किया है ना, ये असिद्ध हो जाएगा। उस असिद्ध हो करके अनुस्वार से व द्विर्वचनम, किस कार्य के करने में असिद्ध हो जाएगा, द्विर्वचन कार्य के। अनचीच सूत्र से जो द्विर्वचन करने जा रहे हैं उसके करने में असिद्ध हो जाएगा। और असिद्ध हो करके अनुस्वार से व द्विर्वचनम, अनुस्वार को ही द्विर्वचन होगा। तो तत्र परस्य पर सवर्णे कृते, तो जब अनुस्वार को ही द्विर्वचन हुआ तो बाद वाले अनुस्वार को फिर से पर सवर्ण प्राप्त है उसी सूत्र से वापदांतस्य से। तो वो पर सवर्ण कर लेने पर तस्य यही ग्रहणेन ग्रहणात्, उस पर वाले यकार, पर वाला जो सानुनासिक य है उसके य ग्रहण से ग्रहित हो जाने से, य ग्रहण से गृहीत हो जाने से पूर्वस्यापि पर सवर्णो यथा स्यात्, पूर्व को भी पर सवर्ण जिस प्रकार से हो सके, इसके लिए अणुओं में अंतस्थ वर्णों का उपदेश आवश्यक है, ऐसा समाधाता ने कहा। तो जिज्ञासु कहता है नहीं तदस्ति प्रयोजनम, आप ठीक नहीं बता रहे हो ये प्रयोजन। तो क्यों, वक्ष्यते तद्दुर्वचने पर सवर्णत्वं सिद्धम वक्तव्यम, कि आचार्य जो है वो एक वाक्य बनाएंगे, आगे बोलेंगे क्या, द्विर्वचने पर सवर्णत्वं सिद्धम वक्तव्यम, द्विर्वचन कार्य के करने में पर सवर्णत्व जो कार्य है वो सिद्ध ही रहता है। और यदि देखिए सिद्ध रहेगा यदि, तो फिर आप सीधे जो तीसरी लाइन लिखी है स सानुनासिक य और यंता, वहीं पे आप सीधे क्या लगा सकते हो, अनचीच, है ना। और सीधे आपके जो है वो सानुनासिक य को ही द्विर्वचन हो जाएगा। पर सवर्ण तो सिद्ध है ना, अच से उत्तर यर को द्विर्वचन होता है अनच के परे रहते। पर अब ये यर में कैसे आएगा, यर में नहीं आएगा, इसको नहीं देख रहा अभी। इस जो सानुनासिक यह यर में भी तो आना चाहिए, यर में भी तो तभी आएगा जब यहाँ पे पढ़ोगे हाई अवरट वाले स्थान पर, है ना। लेकिन इतनी बात देख करके जो समाधाता ने प्रक्रिया दिखाई है कि असिद्ध होकर के अनुसार को द्विर्वचन होने लगेगा, उसके लिए जिज्ञासु ने कहा कि नहीं भाई, उसको थोड़े द्विर्वचन होगा, वो तो जो पर सवर्ण किया है वो सिद्ध ही रहता है। तो आप जो प्रक्रिया दिखा रहे हो ठीक नहीं है। इति यावता सिद्धमुच्यते पर सवर्ण एव तावद् भवति, द्विर्वचने पर सवर्णत्वं सिद्धम वक्तव्यमिति यावता सिद्धत्वम उच्यते। और जब सिद्धत्व कहा जा रहा है तो पर सवर्णे एव तावद् भवति, पर सवर्ण एव तावद् भवति, तो फिर पर सवर्ण ही हो जाता है। पर सवर्ण कार्य पहले होता है और वो सिद्ध भी रहता है। तो समाधाता कहते हैं कि तो फिर दूसरी समस्या आएगी क्या, पर सवर्णे तर्हि कृते तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात् द्विर्वचनम यथा स्यात्, कि चलो पर सवर्ण कर लिया हमने, तो पर सवर्ण कर लेने पर तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात्, अब ये यर ग्रहण में नहीं आ रहा ना, मान पर सवर्ण तो हो गया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यर ग्रहण में गृहीत नहीं हो पाएगा, और यर ग्रहण में गृहीत नहीं हो पाएगा तो फिर भी बात नहीं बनेगी। तो पर सवर्णे तर्हि कृते तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात् द्विर्वचनम यथा स्यात्, ये जो पहले वाला मतलब आपने अनुसार के स्थान पे जो प्रथम सानुनासिक यकार किया है वो यर ग्रहण में गृहीत हो जाए और उसको द्विर्वचन हो सके, इसके लिए अणुओं में अंतस्थों का उपदेश करना चाहिए। तो जिज्ञासु ने कहा माँ भूत द्विर्वचन, की द्विर्वचन ना हो, कोई जरूरी थोड़ी है द्विर्वचन करके 2 यकार वाला मतलब 2 सानुनासिक यकार वाला रूप बनाना।
माँ भूत दुर्वचनम समाधाता कहते हैं ननु च भेदो भवति कि भाई फिर ये तो अलग अलग होने लग जाएगा। सती दुर्वचने त्रियकारम असती दुर्वचने द्वियकारम। यदि आपने दुर्वचन कर दिया है तो कुल मिला के अंतिम में 3 यकार वाला रूप बन गया ना। और यदि आप दुर्वचन नहीं करोगे तो दो यकार वाला भेद रहेगा। जिज्ञासु कहते हैं नास्ति भेद सत्यपि दुर्वचने द्वियकारम। कोई भेद नहीं है, द्विवचन कर भी लोगे तो भी 2 यकार वाला ही रूप सुनाई पड़ेगा। समाधाता कथम जिज्ञासु हलो यमाम यमी लोपः इत्येवमेकस्य लोपेन भवितव्यम। हल से उत्तर यम का लोप हो जाता है, यम के परे रहते। आ रहा है ना, 1 यकार का लोप। ठीक है, पहला सानुनासिक जो य है उसको हल मान लिया, दूसरे का लोप करेंगे तीसरे के परे रहते। तो समाधाता कहता है एवं विभेदः सति दुर्वचने कदाचित द्वियकारम कदाचित त्रियकारम असति द्वियकारम। कहते हैं कि इस तरह कर भी लो हलो यमाम यमी लोपः से लोप तो भी भेद ही है, क्योंकि ये हलो यमाम यमी लोपः अन्य तरस्याम लगता है ना, विकल्प से कार्य करता है, नित्य नहीं करता। तो इसलिए सती दुर्वचने, जब हम दुर्वचन करेंगे तो उस पक्ष में कदाचित द्वियकारम कदाचित त्रियकारम, कभी द्वियकार वाला पक्ष शब्द सुनाई पड़ेगा और कभी 3 यकार वाला। असति द्वियकारम एवं। और जब दुर्वचन नहीं करेंगे तो फिर नित्य रूप से एक ही पक्ष रहेगा वहाँ पे, केवल 2 यकार वाला ही। तो जिज्ञासु कहता है स एष कथम भेदो न स्यात्। अच्छा आप ही बताओ, ये जो भेद आ रहा है इस भेद को मिटाने का क्या तरीका है? ये भेद ना आए दोनों पक्षों में, उसका क्या तरीका है? कत्स एष कथम भेदो न स्यात्। तो समाधाता कहते हैं भाई इसका तो एक ही तरीका है जो आपने बताया था, हलो यमाम यमी लोपः। लेकिन बस इतना है कि वो नित्य हो जाया करे, तो फिर दोनों पक्षों में भेद नहीं रहेगा। यदि नित्यो लोपः स्यात् विभाषा च स लोपः। लेकिन समस्या यही है कि वो लोप तो विकल्प से है। तो जिज्ञासु कहता है यथा भेदस्तथास्तु, कि अरे भाई जैसे यहाँ भेद ना पड़े उस तरह से कर लो ना आप सूत्र, क्यों विभाषा कर रहे हो उस सूत्र का कार्य, हलो यमाम यमी लोपः का नित्य ही कर लो। तो समाधाता कहते हैं अनुवर्तते विभाषा शरोचि यद वारयत्ययम द्वित्वम। समाधाता कहता है कि विभाषा तो वहाँ पे आ रहा है, यही पता चलता है। कैसे? यदयम शरोचि इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति। जो ये आचार्य शरोचि सूत्र बना रहे हैं ना, और शरोचि में नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य से न की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो दुर्वचन का प्रतिषेध कर रहे हैं आचार्य शरोचि सूत्र के द्वारा, उससे पता चलता है तज्ज्ञापयत्याचार्य अनुवर्तते विभाषा, की विभाषा की अनुवृत्ति है, इसलिए शरोचि बनाना पड़ रहा है। तो जिज्ञासु ने पूछा कि कैसे पता चला आपको? कथम कृत्वा ज्ञापकम, ये ज्ञापक कैसे बना रहे हो कि शरोचि के बनाने से पता चलता है कि विभाषा की अनुवृत्ति है, वा की यरोनुनासिके नुनासिको वा की अनुवृत्ति आगे चल रही है, ये कैसे पता चला आपको शरोचि सूत्र के बनाने से? तो समाधाता कहता है नित्य ही तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चित् स्यात्। यदि नित्यो लोपः स्यात्, कि यदि लोप नित्य हो जाता, कौन सा लोप? हलो यमाम यमी लोपः। यदि लोप नित्य हो जाता तो फिर प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्, शरोचि से जो प्रतिषेध कर रहे हैं ना अनर्थक हो जाता।